आज ऑफिस में कोई साफ सफाई करने आया था? वो बाई आई थी, लेकिन वो तो साफ करके कब का चली गई। तुम्हें यहाँ पर कोई बदबू नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे तो नहीं आ रही। तुम्हें भी नहीं आ रही? आपको भी किसी को कोई बदबू नहीं आ रही होगी? हाँ सर, मैं आई हूँ तब से बदबू आ रही है। तो कुछ किया, पता करने की कोशिश की कि बदबू कहाँ से आ रही है? अगर बॉसेस आ गए तो सब पे चिल्लाएंगे। सर, मुझे लगा कि काफी दिनों से यहाँ पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ है, शायद उस वजह से बदबू आ रही है। कोमल, पेस्ट कंट्रोल नहीं करने से ऐसी बदबू नहीं आती। सर मुझे लगता है ऑफिस में कोई चूहा मर गया है। चूहे हैं हमारी ऑफिस में? हाँ, चूहे हैं हमारी ऑफिस में। तुम्हें पूछ रहा हूं मैं, ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो? चूहे हैं हमारी ऑफिस में? हाँ सर है। मर गया मैं तो, मेरी तो नौकरी भी चली गई। अब चलो ढूंढो कि बदबू कहां से आ रही है। अगर बॉसेस के आने से पहले मुझे ये बदबू आई, सबको देख लूंगा। ओके, चलो जाओ। बदबू आ रही। सर, मैंने इस तरफ देख लिया, यहाँ पर तो कोई बदबू नहीं आ रही। नहीं आ रही? और सर मैंने उधर भी देख लिया, वहाँ कुछ नहीं है। तो फिर ये बदबू आ कहां से रही है? सर, कश्यप सर के केबिन में चेक नहीं किया मैंने। क्यों चेक नहीं किया? अगर कश्यप सर को पता चला कि मैं उनके केबिन में गई थी, वो तो मेरी अभी के अभी छुट्टी कर देंगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। और तो और सर, कश्यप सर तो साफ सफाई वाले तक को घुसने नहीं देते अपने केबिन में। ठीक है, मैं ये रिस्क ले लेता हूँ। मैं पहले चेक कर लेता हूँ उनके आने से पहले। ठीक है, तुम लोग आना मेरे साथ। कितने डरपोक हो तुम लोग, कम से कम यहां तक तो आओ। ठीक है, मैं ही देखता हूं। ये क्या है? यहां पर कैसे है? मैं अभी सीआईडी को फोन लगाता हूं। अजीब सी बदबू है यहाँ पे। माय गॉड। इतना सारा खून है। जिस तरीके से ये खून पड़ा है, उसे देख के ऐसा लगता है कि आदमी के शरीर से खून बहुत तेजी से निकला है। हाँ सर, खून तो चारों तरफ पड़ा है, लेकिन लाश कहीं नहीं। खून है मगर लाश नहीं है। ये भी हो सकता है जिसका खून है वो मरा ही ना हो, अपने आप यहाँ से बाहर चला गया। हाँ सर, ये तो हो सकता है, क्योंकि जमीन पे कहीं भी लाश को खींचने के निशान नहीं है सर। और हो सकता है लाश को उठा के ले गए हो सकता है। आप लोगों को मालूम है ये किसका खून है? नहीं सर, ये खून किसका है हमें पता नहीं, और हम लोग भी परेशान हैं सर। तुम लोगों को पता कैसे चला इस खून के बारे में? सर, यहाँ से बदबू आ रही थी तो दिनेश सर ने कहा चेक करने को कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। और जैसे ही मैंने इस कैबिन का दरवाजा खोला तो मुझे एक खून दिखा सर। बदबू तो अभी भी आ रही है। सर, हाँ सर। ये देखिए सर, सर लगता है गोली चली है सर। छेद कैसा है? पेंटिंग में छेद पहले से था क्या? नहीं सर, पहले तो कभी नहीं देखा। जरा ये पेंटिंग निकाला। गोली यहाँ पे अटकी हुई है। इसका मतलब कमरे में गोली चली है। यहाँ इस आदमी को चीर के पीछे पेंटिंग तोड़ के गोली यहाँ दीवार में जाके धंस गई। निखिल जरा फोर्स से प्लान गोली निकालते हैं। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? कैबिन के बाहर? और ये खून कहाँ से आया? आप अंदर नहीं आ सकते। मैं अंदर नहीं आ सकता? आप हैं कौन? मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, भूषण। और ये खून कहाँ से आया? और आप लोग कौन है? भूषण जी, हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ पे जो खून पड़ा है उसकी तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ पे एक गोली चली है। गोली चली है यहाँ पे? जी हाँ, किसी का खून हुआ है। खून? किसका? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सच काजल, जरा पता करो ये बदबू कैसी आ रही है। वैसे ये केबिन है किसका? सर, ये केबिन कश्यप का है। कौन है ये कश्यप? कश्यप सर मेरा बिजनेस पार्टनर है। कहाँ ये कश्यप साहब? एक्चुअली सर वो अभी तक ऑफिस नहीं आया। काजल, ये बदबू तो इसी कमरे से आ रही है, लेकिन आ कहाँ से रही है?
कहीं यहां से तो बदबू नहीं आ रही। सर रात को वो काफी देर तक काम कर रहे थे, इसलिए आज देर से आएंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? सर मैं रात को यहीं पे ही था ना। अच्छा, तो ये कश्यप साहब ऑफिस से गए कब थे? साहब पता नहीं, मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। सो गए थे ना तुम? गॉड, काजल ये बदबू यहीं से आ रही है, इसके अंदर से। खोल के देखता हूं इसे। इस ऑफिस में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। केबिन के अंदर खून फैला हुआ है, कश्यप साहब गायब हैं और तुम सो रहे थे। कोई आवाज नहीं सुनी तुमने? किसी घायल आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है? किसी को लाश ले जाते हुए देखा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। झूठ मत बोल। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। बदबू यहीं से आ रही है। संभालो। संभल के। ये इस ऑफिस में बाहर जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? नहीं सर, बस यही एक ही रास्ता है और इस पर भी हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा रखी है। जो भी अंदर या बाहर जाएगा उसे कार्ड स्वैप करना पड़ेगा और वो कार्ड स्वैप किए बिना बाहर नहीं जा सकता। तब तो पता चल जाएगा ना कि कौन कौन आया और कौन कौन गया। राइट सर। आपके पास रिकॉर्ड है? यस सर। जरा दिखाइए। दिनेश, जाओ जल्दी से रिकॉर्ड लेकर आओ। आप जरा इस कश्यप को फोन लगाइए। इसी डक में खरोच के निशान। सर फोन बंद है। फोन बंद है? ये कश्यप की फैमिली में और कौन कौन है? सर इसकी फैमिली में इसकी वाइफ मिताली है। जरा नंबर दीजिए। बदबू तो यहीं से। ये क्या? प्लास्टिक शीट। 843। 843। हेलो। हेलो, मिताली जी। यस, मिताली है। आप कौन? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। सीआईडी? जी हाँ, बोलिए क्या बात है? ये कश्यप साहब कहाँ हैं? कश्यप जी मालूम नहीं। मतलब घर पे नहीं है? जी नहीं, कल रात से ऑफिस में ही थे, घर नहीं आए। कह रहे थे कि ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, इसलिए रात को वहीं रुक गए। बताइए क्या बात है सर? देखिए, बात कुछ ऐसी है कि आप घबराइए मत। हम लोग कश्यप साहब के ऑफिस आए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑफिस वालों ने उनके केबिन में बहुत सारा खून देखा है और उनका कहना है कि वो रात में यहीं पे रुके थे, जैसा आप कह रही हैं। लेकिन कश्यप साहब यहाँ पे कहीं भी नहीं है और इतना सारा खून देख के हमें शक हो रहा है कि क्या? कि कश्यप साहब को कुछ हो ना गया हो। प्लीज सर, ऐसा मत बोलिए आप। देखिए, फिर दूसरी बात हो सकती है कि उन्होंने किसी का खून कर दिया हो और अब वो गायब है। नहीं सर, मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। देखिए, जब तक वो मिल नहीं जाते तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आप वहीं ऑफिस में ही रुकिए, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ, प्लीज। ठीक है, आप ऑफिस आ जाइए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ओके सर। कश्यप तो घर पे भी नहीं है। घर पे नहीं है, फोन बंद आ रहा है। गया कहाँ होगा सर ये? वही तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो खून पड़ा है कश्यप के केबिन में, ये आया कहाँ से? बदबू लगता है इसी में से आ रही है। My God. लगता है इसमें है लाश। अभिजीत सर, मैं एसी ढक के अंदर हूँ।
सर यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट पड़ी हुई है, लगता है लाश उसी के अंदर है। हाँ सर, मैं लेके आता हूँ। हाँ सचिन। सर। शीट है? हाँ सर। हाँ वो तो दिख ही रहा है। एक काम करो, शीट को हमें दो, संभाल के। हैं संभाल के। निखिल सर। आराम से सर। एक मिनट सर, एक मिनट। सचिन, एक काम करो, डट के अंदर दोबारा जाओ और अच्छी तरीके से देखो, कुछ और मिलता है क्या? सर। माय गॉड, लाश छुपा के रखी थी अंदर। अगर ये है कौन? काजल, स्टाफ वालों को बुला के ला। गोली मारी गई सर से। का मतलब ये जो खून यहाँ फैला है वो इसी आदमी का है। केबिन के अंदर खून किया गया और इसकी लाश को वहां डक्ट में डाल दिया गया। तो देखिए किसकी लाश है ये? ओह माय गॉड सर, ये तो कश्यप है। किसने किया इसका खून? पता नहीं सर, कल शाम को ये यहाँ ऑफिस में काम करता हुआ छोड़ के गया था, तब तो बिल्कुल ठीक ठाक था सर। और कौन कौन था उस वक्त यहाँ पे? सब लोग जा चुके थे सर, सिर्फ ये सिक्योरिटी वाला था यहाँ पे। और जाने से पहले आप कश्यप से मिले थे? हाँ सर, जाने से पहले मैं इससे मिला था। मैंने इसे चलने के लिए भी कहा, लेकिन कहने लगा कि मुझे कुछ जरूरी काम है और वो काम खत्म करके ही जाऊंगा। उसके बाद मैं चला गया सर। ये भूषण साहब के जाने के बाद कौन आया था यहाँ पे? मुझे तो इतना कुछ तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो सो रहे थे। जरा वो रिकॉर्ड देना एंट्री का। निखिल चेक करो, आखिरी में कौन आया था यहाँ पे? सही है, ये आदमी आया था आखिर में सर। सिद्धार्थ? सिद्धार्थ कौन है यहाँ पे? मैं ही हूँ सिद्धार्थ सर, पर मैंने कुछ नहीं किया। तुमने खून किया है कश्यप का और कह रहे हो कुछ नहीं किया तुमने? हैं? आखिरी में तुम आए थे यहाँ पे, रजिस्टर में एंट्री है तुम्हारे नाम की। मेरी एंट्री कैसे हो सकती है सर? मैं तो यहाँ आया नहीं था। कल शाम 5 बजे से मैं अपने दोस्त शेखर के साथ उसके रेस्टोरेंट में था सर। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद कोई ना कोई कहानी बनाता है। निखिल अरेस्ट कर लो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरे लगता है वहां का एसी का डक्ट खुला हुआ है। लगता है ऑफिस काफी समय से बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी यहीं से गया हो? लेकिन अगर इस रास्ते से गया है, ऑफिस के स्टाफ ने उसे देखा कैसे नहीं जाते हुए? लगता है कोई ऑफिस का आदमी मिला हुआ है इसमें।
इसी से खून किया गया है। अब बात आई समझ में। इसका मतलब खूनी इस कमरे में आया और इस एसी डक्ट से होता हुआ कश्यप के केबिन में गया, जहां उसने कश्यप का खून किया और उसकी लाश को डक्ट में छुपाया, और वहां से वापस निकल के यहां से भाग गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उसने इस गन को यहां पे क्यों छुपाया। अगर ऑफिस का कोई आदमी इसमें शामिल है तो उसकी उंगलियों के निशान इस गन पे जरूर होंगे। सर, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी सिक्योरिटी होने के बाद कोई ऑफिस में घुसकर मेरे पार्टनर का खून कर देगा। देखिए भूषण जी, मौत जब आती है तो कहीं ना कहीं से आई जाती है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिद्धार्थ ने कश्यप का खून किया ही क्यों। सर, मुझे तो लगता है कश्यप के डांटने की वजह से सिद्धार्थ काफी नाराज था, इसलिए उसने उसका खून कर दिया। इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मगर काम को लेकर कश्यप ने काफी डांटा था सिद्धार्थ को। सर जिस गन से खून हुआ है ये रही होगा। बारूद की स्मेल आ रही है। ठीक है ये गन। सर, इस ऑफिस के आखिरी में जो केबिन है उसमें छुपा के रखी गई थी। वो केबिन? वहां तो कोई भी आता जाता नहीं है, स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं हम उसे सर। तभी खूनी ने ये गन वहां पे छुपाई है। और सर, उस कमरे के एसी का डक खुला हुआ था, मतलब खूनी वहीं से अंदर घुसा। बरेटा, आप लोग जरा ये गन ध्यान से देखिए। आप में से किसी ने पहले इस गन को कभी देखा है? सर मैं जानता हूँ ये गन किसकी है। किसकी गन है ये? मिताली की सर। मिताली? कश्यप की वाइफ? हाँ सर। मतलब सर, मिताली ने सिद्धार्थ को अपनी गन दी और अपने पति का खून करवा दिया? हाँ सर, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आजकल दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, काफी नाराज थे एक दूसरे से। अच्छा, वो तो पता चल जाएगा। मिताली अभी यहाँ आने वाली है। अभी तक आई क्यों नहीं? फोन पे तो ऐसे कह रही थी जैसे बहुत बड़ा संबंध है। फोन नहीं उठा रही। सर, मुझे तो लगता है कि वो यहाँ आने ही वाली नहीं है। झूठ बोला है उसने हम लोगों से, जान बचाकर भाग रही होगी सीआईडी से। सचिन, एक काम करो, इस मिताली का एड्रेस लो, उसके घर जाके देखो भागने ना पाए, और इस कश्यप का केबिन सील कर दो। कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और आप सब लोग हमारे साथ फॉरेंसिक लैब चलिए। आपकी उंगलियों के निशान चाहिए। खूनी आप में से कोई भी हो सकता है। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं साहब, खुद ही देख लीजिए। कोई नहीं है घर में। मिताली मैडम कहाँ है? वो तो बाहर गई हुई है, और साहब भी रात में नहीं है। अरे जब मिताली मैडम बाहर गई तो बता के तो गई होंगी कहाँ जा रही है। कुछ भी बताकर नहीं गई, पर हाँ, रात में उनके निकलने के पहले उनसे मिलने एक आदमी आया था। कोई आदमी आया था? हाँ, उसके जाने के कुछ देर बाद मैडम भी निकल गई। रात को ही चली गई? जी, मैंने पूछा भी उनसे कि कब तक आएंगी, पर उन्होंने बोला कि पता नहीं। इसका मतलब जब हमने मिताली से फोन पे बात की तो घर पे नहीं बल्कि कहीं और थी। उसे पता चल गया होगा कि सीआईडी उसका पीछा करते करते यहाँ तक आने वाली है, इसीलिए वो हमारे आने से पहले ही निकल गई यहाँ से। हो सकता है फ्रेडी। अच्छा, ये आदमी था कौन? साहब, उसका चेहरा नहीं देखा। कमाल की बात करते हो तुम। तुम्हारे सामने से एक आदमी निकल गया और तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? सामने से जाता तो चेहरा देखता, वो तो पीछे की दीवार से कूद कर आया था और मैडम से मिला और वहीं से चला गया। अरे तू कैसा वॉचमैन है? एक आदमी पीछे की दीवार फांद के अंदर आता है, तुम्हारी मैडम से मिलता है और पीछे से ही चला जाता है। तुमने मैडम से पूछा नहीं कि ये सामने वाला दरवाजा किसके लिए है? मैडम से कैसे पूछता साहब? सर, यह आदमी कौन है जो पीछे की दीवार फांद के अंदर आया, मैडम से मिला और पीछे से ही चला गया? फ्रेडी, ये खूनी के अलावा और कौन हो सकता है? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें और कुछ याद है जो तुमने देखा? नहीं साहब। कुछ भी याद नहीं? नहीं साहब। ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, कमरे की तलाशी लेते हैं। फ्रेडी, तुम यहाँ देखो, मैं अंदर देखता हूँ। साहब, मैं फंसूंगा तो नहीं साहब? नहीं। अगर ये ब्रश मिताली का है तो इस पे मिताली की उंगलियों के निशान जरूर होंगे। बॉस, तुम्हारा काम तो आसान हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कश्यप की मौत इसी बेरेटा गन से हुई है जो तुम लोग इसके ऑफिस से लेकर के आए। तुमने गोली चला के देखी इस गन से? बिल्कुल, तुम्हारे आने से पहले मैंने इस गन से गोली चला के देखी। और इस कश्यप की मौत कब हुई?
रात को 10 से 11 बजे के बीच में हुई। रात को 10 और 11 बजे के बीच? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कश्यप रात को 10 और 11 बजे के बीच अपने ऑफिस में ही था, अपने कैबिन में, जिस वक्त उस पर गोली चली। सर? हाँ तारिका। सर, इस गन पे जो उंगलियों के निशान हैं, वो मैंने उन उंगलियों के निशान से मैच करके देखे जो आप लोग लाए थे कश्यप के कैबिन से। फिर किसके साथ मैच हुए? सर, कश्यप के ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनमें से तो किसी के साथ भी नहीं होते। ऑफिस में से किसी के साथ भी उंगलियों के निशान मैच नहीं होते? और फिर वो सिद्धार्थ जिस पर हमें शक था? सर, उसके साथ भी नहीं। तो फिर अब हमें यह पता लगाना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में कौन कौन लोग आए थे कश्यप से मिलने के लिए उसके ऑफिस में। सर। हाँ सचिन, क्या हुआ मिताली? सर, जब तक हम मिताली के घर पहुंचे, मिताली घर से निकल चुकी थी। भाग गई क्या? सर, लगता तो ऐसा ही है। सर, उसके घर से ये कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं सर। ये देखिए। ओहो। और सर, इन फोटोग्राफ्स के साथ साथ ये मिताली का हेयर ब्रश भी लेके आए हैं। शायद इन पे कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। सचिन, फोटोग्राफ्स को देखकर लगता है कि ये खून मिताली ने ही किया है। सालुंखे, देखो जरा ब्रश को, चेक करो। तारिका, जरा स्कैनर प्रिपेयर करो। सर। नहीं बॉस, ये मिताली तो खूनी नहीं हो सकती। यार सालुंखे, जब जरूरत होती है तभी हथियार डाल देते हो। अब केस सॉल्व कैसे होगा? अरे यार, कमाल करते हो। अगर मिताली की उंगलियों के निशान मैच नहीं होते तो इसमें सालुंखे क्या कर सकता भाई? हाँ पता है, लेकिन अगर खूनी सिद्धार्थ भी नहीं है, खूनी मिताली भी नहीं है, तो फिर खूनी है कौन? सर, वैसे इन फोटोग्राफ्स को देख के लग रहा है कि इन दोनों के बीच में प्यार व्यार का चक्कर था। कहाँ गया? और जैसे ही मिताली को पता चल गया कश्यप के इस चक्कर के बारे में, उसने किसी से उसका खून करवा दिया। मगर सर, एक बात खटक रही है, ये फोटोग्राफ्स खींचे किसने? जिसने भी ये फोटोग्राफ्स खींचे हैं सर, उसे कश्यप का और इस लड़की के बारे में कुछ राज मालूम है। सर, हो सकता है इस फोटोग्राफर ने मिताली के सामने ये राज खोल दिया। तो सर, ये फोटोग्राफ देखिए। इस फोटो में पीछे कश्यप का कैबिन दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब है ऑफिस में भी कश्यप की जासूसी हो रही थी। सर, ये फोटोग्राफ तो एसी डक के अंदर से खींची गई है। हाँ, ये तो एसी डक्ट ही लगता है। जिसने भी ये फोटो खींची है, एसी डक्ट के अंदर छुप कर बैठा था और इस डक्ट की जाली में से फोटो खींचा है। घड़ी भी दिख रही है। ओह, रात के 11 बजे हैं और ऑफिस में लाइटें भी जल रही हैं। सर, ये कश्यप के ऑफिस में ही खींची गई है फोटोग्राफ, क्योंकि एसी डक के अंदर मैंने कुछ खरोंच के निशान देखे थे। खरोंच के निशान? हाँ सर, खरोंच के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेंगता हुआ एसी डक में से कश्यप के ऑफिस तक गया हो, उसके केबिन में। सर, मुझे पूरा यकीन है ये खून मिताली ने करवाया है। उसने किसी को पैसे का लालच दिया और उसे अपनी गन दे दी कश्यप का खून करने के लिए। और सर, वो मिताली का सिक्योरिटी गार्ड भी तो कह रहा था ना कि जिस रात कश्यप का खून हुआ उस रात मिताली से मिलने के लिए कोई गया था, लेकिन उसने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। हमें इस फोटोग्राफर को ढूंढना चाहिए। वही जानता है सब कुछ, शायद खूनी के बारे में भी जानता होगा। सर, अगर ये पता चल जाए कि फोटोग्राफ्स कहाँ पे डेवलप किए गए थे तो फोटो खींचने वाला अपने आप मिल जाएगा। मगर सर, सैकड़ों फोटो स्टूडियोज हैं, कैसे पता चलेगा कि ये फोटोग्राफ्स कहाँ पर डेवलप की गई हैं? काजल, हर फोटो के पीछे एक कोड नंबर होता है जिससे पता चलेगा ये फोटो किस स्टूडियो में डेवलप किए गए हैं। ये देखो, ये है ना नंबर। अब इस नंबर से पता लगाएंगे कि ये फोटोग्राफ्स किस स्टूडियो में डेवलप किए गए हैं। आइए सर, फोटो खिंचवाना है? जी नहीं, फोटो नहीं खिंचवाना, बल्कि इस फोटो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ये फोटोग्राफ आप ही के स्टूडियो में डेवलप हुआ है ना? हाँ सर, ये फोटो हमारे यहाँ डेवलप हुई है, पर आपके पास कैसे आई? क्यों, किसके पास होनी चाहिए थी फोटो? ये फोटो तो रोहित ने डेवलप करवाई। ये रोहित कौन है? वैसे आप लोग कौन है और रोहित के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। तो बताओ, कौन है ये रोहित? रोहित तो सर फोटोग्राफर है और मेरा अच्छा क्लाइंट है। फोटोग्राफर है तो फिर तुम्हारे यहाँ पे क्यों डेवलप करवाता है प्रिंट्स? सर, ये तो वही बता सकता है, आप उसी से पूछिए। ठीक है, तुम जानते हो वो कहाँ रहता है? उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? हाँ, याद है सर, सिटी सेंटर रोड, पालमघर बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 102। पालमघर बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 102। आप जरा ये
फोटो देखो और बताओ कौन है ये लड़की। मैं इस लड़की को नहीं जानता, पहले कभी देखा नहीं इसे। ये कौन है? बोला, तुमने कभी इस लड़की को पहले देखा? अरे सर, इसे कैसे मालूम होगा? इसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं है, दिन भर ड्यूटी पर सोता रहता है। कौन आया यहाँ, कौन गया, इसे उसका नहीं मालूम, तो ये इस लड़की को कैसे पहचानेगा? अगर बाद में पता चला कि तुम लोगों ने कुछ छुपाने की कोशिश की है तो बहुत भारी पड़ेगा, समझे? अब सर, वो जो भी अब जाने दो ना। अगर मिताली भाभी को पता चलेगा तो उन्हें काफी दुख होगा। मतलब तुम जानते हो उसे? हैं? हाँ सर, ये टीना है, कश्यप की गर्लफ्रेंड। इसके पीछे वो काफी पागल था सर। तो पहले क्यों नहीं बताया? हैं? सर, वो दोस्त की इज्जत बचाने के लिए। क्या ये बात मिताली को मालूम थी? ये तो पता नहीं, लेकिन कश्यप मिताली को उस लड़की के लिए छोड़ने वाला था। तो ये लड़की भी प्यार करती थी कश्यप से? सर, ये तो नहीं मालूम, ये तो वही लड़की बता सकती है। सर, ये प्यार व्यार कुछ नहीं, पैसे निकालने का काम होगा। इस लड़की का एड्रेस मालूम है? ये तलकारी लेन में बड़ी सी बिल्डिंग है ना, उसके फ्लैट नंबर 304 में रहती है। तलकारी लेन, फ्लैट नंबर 304। ये है रोहित का ऑफिस, लेकिन ये प्राइवेट एजेंसी, ये क्या चक्कर है? सर, आप लोगों को किससे मिलना है? ये रोहित का ही ऑफिस है ना? जी हाँ, डिटेक्टिव रोहित का यही ऑफिस है। डिटेक्टिव? यस सर। अच्छा, इसीलिए ये प्राइवेट एजेंसी। हाँ, ये रोहित है? जी सर। वैसे आप कौन है? मैं मेघा, रोहित की सेक्रेटरी। देखिए, हम रोहित से मिलना चाहते हैं। सर, आप फिर किसी दिन आ जाइए, वो अभी नहीं है। क्यों, कहीं बाहर गए क्या? सर, पता नहीं, कल से वो दिखाई नहीं दिए। अगर आपको कुछ अर्जेंट काम है तो आप मुझे बता दीजिए। देखिए, काम तो हमें बहुत अर्जेंट है और उनसे मिलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। सर, अगर ऐसी बात है तो आप अपना बिजनेस कार्ड दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। ये हमारा बिजनेस कार्ड। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। क्या हुआ सर? तुम्हारे बॉस डिटेक्टिव रोहित ने जिस आदमी का फोटो निकाला था एक लड़की के साथ, उसका खून हुआ है। खून? आपके पास रोहित का नंबर तो होगा ना? यस सर, 1928347229। इस लेडी को देखिए, आप जानती हैं इसे? हाँ सर, ये मिताली है, रोहित सर की क्लाइंट। मिताली? मिताली रोहित की क्लाइंट है? तो इसका एक ही मतलब है, मिताली ने डिटेक्टिव रोहित को कश्यप पर जासूसी करने के लिए रखा था। सर। हाँ सचिन? सर, लगता है रोहित का मोबाइल नेटवर्क से बाहर है, या तो फिर उसने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल लिया है। तो फिर गड़बड़ है सचिन। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रोहित का कश्यप के खून के साथ कोई ना कोई संबंध है? हो सकता है सर, शायद इसीलिए वो शहर छोड़ के भागने की तैयारी पे है। भागने दो, जितना दूर चाहे भागने दो, जहां पे छुपना चाहे छुपने दो, लेकिन उसे पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। वो जिस जिस बैंक में जाएगा, जब जब पैसे निकालेगा, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। मेघा, तुम्हारे बॉस डिटेक्टिव रोहित के सारे बैंक अकाउंट्स के डिटेल चाहिए हमें, और साथ साथ उसके क्रेडिट कार्ड्स के नंबर्स भी। कौन चाहिए आपको? आप टीना है ना? कहाँ घुसे चले आए आप लोग? I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, हमने आपको पहचान लिया, आप भी हमें बहुत जल्द पहचान पाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कश्यप को तो जानते होंगे ना? हाँ, तो हमने कुछ सुना है। क्या सुना है? हमने सुना है कि आपका और कश्यप का कुछ। आप लोग हैं कौन? सीआईडी का नाम तो सुना होगा आपने। सीआईडी? क्या हो गया सर? अब मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? देखिए टीना जी, कश्यप का खून हो गया है और उसी सिलसिले में हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। खून हो गया? आखिर जिसका डर था वही हुआ। मिताली ने कश्यप का खून उतार लिया। ये आप कैसे कह सकती हैं कि खून मिताली ने किया है? जीना हराम करके रखा था उसने कश्यप का। दिन रात झगड़ा करती थी वो खून उसी ने किया। जिसका पति दूसरी औरत के साथ बाहर घूमता फिरता हो, वो औरत झगड़ा नहीं करेगी तो क्या अपने पति के गले में फूलों का हार डालेगी? आप उसकी जगह होती तो क्या करती? अगर
नहीं नहीं, कसूर आपका नहीं है, कसूर कश्यप के पैसों का है। उसके पैसों में आपकी नजर थी। कश्यप तो शायद मिताली से कुछ दिनों में तलाक लेने वाला था। उसके बाद आपकी तो चांदी चांदी होने वाली थी। क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाय द वे, आप करती क्या हैं? मैं एक मॉडल हूँ, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती हूँ। पर अभी तक तो हमने आपको कहीं देखा नहीं किसी एड वगैरह में। वो मैं अभी तो शुरुआत की है, तो बस स्ट्रगल कर रही हूँ। अच्छा, स्ट्रगल कर रही हैं आप। काफी अच्छा स्ट्रगल चल रहा है आपका। घर तो बहुत बढ़िया सजा रखा है आपने। वाह। वो दरअसल सर, वो ना परसों रात आप कश्यप के ऑफिस गई थी। हाँ, गई थी, पर थोड़ी देर रुकने के बाद मैं वहां से आ गई थी सर। फिर उसके बाद कहाँ गई आप? कहीं नहीं, सीधा घर आई थी। और कहाँ जाऊंगी सर? और ये सब सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैंने थोड़ी ना उसका खून किया। हो सकता है आपने खून किया हो सकता है आपने किया हो, क्योंकि आप एक के बाद एक झूठ बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है सर। ऐसा ही है। कश्यप के यहाँ से निकलने के बाद आप यहाँ नहीं, कहीं और गई थी। कहाँ गई थी? आप क्या कहते सर, मुझे कुछ समझ। कहाँ गई थी आप? कहाँ गई थी? वो मैं हाँ, याद आया मुझे। वो मैं टिकट लेने गई थी ट्रैवल एजेंट के पास, स्विट्जरलैंड के। हाँ, स्विट्जरलैंड का टिकट लेने गई? हाँ सर, हाँ। वो एक हफ्ते बाद कश्यप और मैं स्विट्जरलैंड घूमने जाने वाले थे, इसलिए ट्रैवल एजेंट के पास टिकट लेने गई थी सर। आप चाहे तो फोन में कुछ पूछ भी सकते सर। हाँ, एक मिनट मैं टिकट दिखा दूँ। एक मिनट। कितना प्यार करते थे कश्यप मुझसे। स्विट्जरलैंड जाने से पहले ही उस बेचारे कश्यप का खून हुआ। सबको उन्हीं को अच्छी तरह से मालूम था कि कश्यप कहाँ कब जाता है और ये दोनों कहाँ जाने वाले थे। काजल, ये खूनी है तो है। सर, आज इसी होटल में रोहित ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है सर। तो हो सकता है अभी भी वो यहीं पर हो, पूछते हैं। ये रोहित नाम का गेस्ट आपके होटल में ठहरा हुआ है? जी, ठहरे हुए हैं। अच्छा हुआ सर आप आ गए। जब से आपने फोन किया है तब से मैं हर चीज की खबर रख रहा हूँ। कहाँ है उसका कमरा, जरा दिखाओ। आइए। आइए सर। वो है अभी भी कमरे में? जी हाँ, उसने दुबई के लिए टिकट भी बुक कराया है। मतलब भागने की तैयारी में है? अच्छा, ये टिकट उसने क्रेडिट कार्ड से बुक कराई? जी हाँ, आइए। कार्ड है तुम्हारे पास कमरे का? जी हाँ। कौन सा कमरा है, खोलो। कहाँ रोहित? कमरे में तो कोई भी नहीं है। यही था सर। यही था का क्या मतलब है? तुम कह रहे हो कि तुम सब खबर रख रहे हो। कहाँ गए रोहित? वो सर, वो क्या कर रहे हो? देखो जरा, बाथरूम में छुपा है क्या? माय गॉड। सचिन! सर, सचिन, ये देखो, रोहित, इसको किसी ने गोली मारी है। तो मर गया है। सर, ये तो ठीक था। इसे किसने मारा? होटल के मैनेजर तुम हो और तुम हमको पूछ रहे हो किसने मारा इसे? कमरे के अंदर कौन आया था? सर, मुझे नहीं मालूम। रूम सर्विस वाले पूछता हूँ। तो फिर जल्दी बुलाओ। तुम्हें नहीं मालूम? सर, हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही इसे किसने गोली मार दी।
मुझे तो पूरा शक इस मिताली पर ही है। या तो मिताली ने यहाँ आकर इसे गोली मारी है या फिर किसी से इसे मरवाया है। सर मेरा रूम सर्विस हुआ है। कमरे में अंदर आए थे तुम? हाँ सर। कब आए थे आखिरी बार, कब? सर 1 घंटा पहले आया था सर। तो फिर 1 घंटे पहले ये आदमी जिंदा थे? हाँ सर। तो क्या ये कमरे में अकेला था या और कोई भी था उसके साथ? नहीं सर, मगर जब मैं इस कमरे से बाहर निकला तो देखा लिफ्ट से निकलकर एक आदमी इस दरवाजे का बेल बजा रहा था। तुमने देखा उस आदमी को? कौन था वो? शक्ल देखी उसकी? नहीं सर। एक काम करो, तुम दोनों भी बाहर जाकर खड़े हो जाओ, कहीं नहीं जाओगे वहां से। ओके सर। सचिन, बाहर कमरे पर जो डोरबेल है उससे फिंगरप्रिंट उठाओ। हाँ। कश्यप एंड भूषण कंपनी का कार्ड सिद्धार्थ के नाम। सिद्धार्थ का कार्ड रोहित के वॉलेट में। हो, तो ये बात है, रोहित ने सिद्धार्थ का कार्ड इस्तेमाल करके कश्यप के ऑफिस में एंट्री ले ली। सर। हाँ सर, डोरबेल पे से फिंगरप्रिंट्स मिल गए। गुड। आईसीपी प्रद्युमनिया, मिताली का सेल फोन ट्रेस हो गया। ये तो आप लोगों की दादागिरी होगी। अरे आप जबरदस्ती किसी के घर में घुस रहे हैं। सीआईडी के काम में रिकॉर्ड लाने का मतलब जानते हो? नहीं, मैं आपको किसी भी कमरे में घुसने नहीं दूंगा। सर आप कहे तो मैं इसका। नहीं फ्रेडी, अगर ये पहलवान जोश में आ गया ना तो हलवा बना देगा। जल्दी बताओ मिताली कहाँ है? मैंने पहले ही बताया मिताली यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है मिताली? मुझे नहीं मालूम। सर, किसी की भागने की आवाज आ रही है। देखो मिताली हो सकती है, पकड़ो उसे। देखिए पकड़ो उसे। चले रुक जाओ। सीआईडी से बच के कहाँ भागती हो? बताओ मिताली, क्यों मारा तुमने अपने पति कश्यप को और उस प्राइवेट डिटेक्टिव रोहित को? सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो खून वून के नाम से डर लगता है। सर मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मरवाया है। रोहित से जासूसी करवाई ना? करवाई कि नहीं? जी सर, करवाई। और तुम जानती थी कि कश्यप का अफेयर था किसी लड़की के साथ? जी पता था। और फिर रोहित से ही मरवाया उसे, हाँ या ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मरवाया। मिताली, जिस दिन कश्यप का खून हुआ उसी दिन से अचानक तुम गायब हो गई। तुमने हमसे कहा कि तुम आ रही हो, फिर अचानक जो गायब हो गई तो आज मिली, है ना? उस दिन से आज तक गायब क्यों थी? हाँ? वो सब आप अपनी जान बचाने के लिए भागी थी सर, सच। सुना ना दया? मैं सच कह रही हूँ, मेरी जान को खतरा है, प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। ये लो और सुनो, खून करने वाला ही कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। वाह। हाँ सर। अच्छा, तो मैं किससे खतरा है तुम्हें? कौन मारने वाला? सर कश्यप। क्या? कश्यप? कश्यप? कश्यप मारना चाहता है तुम्हें? लेकिन कश्यप तो मर चुका, अब उससे क्या डर? गायब क्यों हो गई थी? सर, ये सब ड्रामेबाजी है, बिल्कुल बकवास। सब जिस रात कश्यप का खून हुआ उस रात मेरा खून होने वाला था। वो कैसे? उस रात रोहित मेरे घर आया था, उसने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स दिए जिसमें कश्यप के साथ वो लड़की भी थी। फिर? सब रोहित ने ही मुझे बताया कि कश्यप मुझे मरवाना चाहता है। मिताली मैडम, पता नहीं आपको याद है या नहीं, मगर आपकी गन हमें वहां ऑफिस में मिली। आपकी गन वहां ऑफिस में कैसे पहुंची? सब मुझे नहीं पता सचमुच। रोहित ये बात बताकर वहां से चला गया। उसके बाद मैं अपनी गन ढूंढने लगी, लेकिन मेरी गन अलमारी में नहीं थी और ये देखकर मैं डर गई और इसलिए भागकर मैं अपने भाई के घर चली गई। मेरा यकीन मानिए सर, मुझे नहीं पता वो गन ऑफिस में कैसे आई। नहीं 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 मिताली जी, बड़ी दलदल है आपकी बातों में, सच्चाई नहीं लगती, दलदल है। आसान क्या? रोहित के होटल के कमरे के डोरबेल पर उंगलियों के निशान। ओह, अच्छा। अभिजीत,
साळुंखे ने बताया कि रोहित के होटल के कमरे के डोरबेल पर जो उंगलियों के निशान मिले वो मिताली के नहीं बल्कि इसके हैं। कुछ भी कहो, मगर मैं बार बार यही कहूंगी कि कश्यप को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। देखा, हो गया ना सारा प्लान चौपट। उसे अगर नहीं मारता तो ये सारी जायदाद कैसे मिलती मुझे? लेकिन ये इस तरफ जा कहाँ रहा है? अब ये या तो उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं या फिर ये कुछ गड़बड़ करने जा रहा है कहीं तो। सीआईडी आई थी मेरे घर पे, मगर मैंने उन्हें कहानी बनाकर सुना दी। अब उन्हें मुझ पर तो शक नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है मिताली ने कश्यप का खून कराया है। इसे ही तो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सर गड़बड़ी होगी, इसके आगे रास्ता तो बिल्कुल सुनसान है। हाँ सर, इसे यहीं पे पकड़ लेते हैं, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। नहीं फ्रेडी, यहाँ पर नहीं पकड़ते उसे, देखते हैं कहाँ जा रहा है वो और क्या करने जा रहा है। पर मुझे एक बात का दुख है कि वो क्या? जो पैसे वो मुझे देने वाला था, हाँ वो मुझे नहीं मिलेगा। रिलैक्स, जरूर मिलेगा, मैं तुम्हें दूंगा ना। वही पैसा देने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो इतना दूर लाने की क्या जरूरत थी, उधर ही दे देते ना। वो दरअसल क्या है ना कि वहाँ पर देने में मजा नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। मतलब? ये लो अपना हिस्सा, ले लो। ये क्या कर रहे हो तुम? कश्यप के पास भेज रहा हूँ। जो पैसा कश्यप तुम्हें देने वाला था, वो पैसा तुम ऊपर कश्यप के पास जाकर ले लेना। धोखा किया तुमने मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने कश्यप के साथ प्यार का झूठा नाटक खेला। अरे वो तो अपना सब कुछ तुम्हें देके मेरे साथ स्विट्जरलैंड जाने को तैयार हो गया था, और तुम मुझे मारना चाहते हो। सॉरी डार्लिंग, मुझे माफ कर देना। क्या है ना कि मैं जायदाद के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोग को जायदाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस छोड़ दो, जाने दो। तुम्हें कश्यप के पास जाना होगा। बेचारा वो वहाँ पर ऊपर अकेला इंतजार कर रहा है तुम्हारा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। रुक गया। अभिजीत, गाड़ी लिफ्ट में ले, देखते हैं क्या करता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, वरना मैं सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाओ, मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। अरे आप लोग? हाँ, हम लोग। बोल, क्यों मारा कश्यप को? कंपनी के सारे शेयर खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। बस एक ही तरीका था कि किसी भी तरह से उसकी मौत हो जाए। फिर टीना और मैंने मिलकर प्लान बनाया कि टीना प्यार का झूठा नाटक करके उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के उसका सब कुछ बेचने के लिए उसे मजबूर कर दे। और फिर तुम सस्ते दाम में उसका पूरा धंधा खरीद लो। हाँ, टीना और कश्यप के बारे में मिताली को पता चल गया था और उसने रोहित नाम के एक डिटेक्टिव को कश्यप के पीछे लगा दिया था। लेकिन ये प्राइवेट डिटेक्टिव रोहित तुम दोनों के बारे में जान गया। हाँ, उस रात को जब मैं अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो कश्यप के केबिन से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने फिर कश्यप के केबिन में झांक कर देखा। बोल, नहीं तो गोली मार दूंगा। क्या कर रहा था यहाँ पर? कुछ नहीं सर। चोरी करने आया था तू? क्या चुराया तूने? कुछ नहीं। हाथ में क्या तेरे? हाँ? दिखा, दिखा। नहीं 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 दिखा सर, हाथ में क्या है? मेरी फोटो टीना के साथ लेकर घूम रहा है तू? जासूसी कर रहा है मेरी? मैं तो यहाँ पे ये बताने आया था कि टीना आपसे प्यार नहीं करती, वो आपके साथ प्यार का नाटक कर रही है। बस एक और बार टीना का नाम अपनी जबान से निकाला ना तो जबान खींच लूंगा मैं तेरी। मैं टीना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ, समझा? मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए। अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है तू। सर ये झूठ नहीं है, आप खुद इन फोटोज को देखिए, इसमें उसकी फोटोज है। किसने बोला था उसकी फोटो निकालने के लिए? हाँ? बोल, नहीं तो तू गया। आपकी पत्नी मिताली ने। तुम मिताली मुझ पर जासूसी कर रही है? नहीं सर, मिताली आपसे सच्चा प्यार करती है, मगर टीना धोखा कर रही है। आप एक बार फोटो तो देख लो, इसमें उसकी फोटोज भी है। मैंने खुद इसे इस ऑफिस में किसी और के साथ देखा है। धोखा दिया इसने मुझे, धोखा दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं, एक एक को जान से मार डालूंगा। तुझे मेरा एक काम करना होगा। कि क्या? तुझे मिताली का खून करना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं। क्या मंजूर है तुझे? बोल। ठीक है, मंजूर है। और देख, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना,
वरना जमीन के अंदर से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा मैं तुझे। जा, मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूं तेरा। जा। और फिर रोहित के निकलने के बाद तुमने कश्यप को गोली मार दी उसके ही कैबिन में। हाँ सर, मुझे डर था कहीं वो पुलिस में मेरी रिपोर्ट ना कर दे। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाश का क्या करूं, उसे बाहर लेकर कैसे जाऊं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी वाला जो था। पर तुमने लाश को वहीं केबिन के एसी के डक में डाल दिया। मैंने सोचा बाद में मौका देख के लाश को बाहर निकाल के ठिकाने लगा दूंगा। इससे पहले लाश में से बदबू आने लगी और सब कुछ चौपट हो गया। अब जेल में सड़ते बैठना दोनों भी, दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा आर्थिक ऑर्डर आने तक। अरे तुम तो डरा ही दिया मुझे। हॉरर फिल्म ढूंढ रहे हो? हाँ, लेकिन ये सारी देख चुका हूं मैं। कोई नई फिल्म है? एक है, दो। हाँ, क्यों नहीं? ये रख ले, आज तक ऐसी हॉरर फिल्म नहीं आई है। खूनी ट्रेन? ये कैसा अजीब सा नाम है? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे तभी तो कह रहा हूँ, आज तक ऐसी हॉरर फिल्म नहीं बनी है। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए? अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? कह रहा हूँ ना अच्छी फिल्म है, देखो। अरे लेकिन इस फिल्म का ना पोस्टर देखा है मैंने। इसका हीरो कौन है इसका? अरे हीरो को छोड़ो यार, हॉरर फिल्म में सिर्फ हीरोइन होती है। लेकिन मुझे तो लगता है कि तू ये फिल्म देखने से पहले ही डर गया। तुम्हारे चेहरे में मुझे डर दिख रहा है। 500 से ज्यादा हॉरर फिल्में देख चुका हूँ मैं। डर वर नहीं लगता, उल्टा हंसी आती है सब देख के। अच्छा, ये फिल्म देखो, अगर तुम्हें डर नहीं लगा ना तो मैं 100 DVD गिफ्ट दूंगा तेरे को फ्री में। 100 DVD फ्री? फ्री, फोकट। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कि इस DVD में क्या खास बात है, लेकिन अपना वो DVD का वादा भूलना मत। अरे तू एक बार देख तो ले, मुझे मालूम है 100 DVD देने की नौबत ही नहीं आएगी। अब तो मैं जरूर देखूंगा। खूनी ट्रेन? बेटा एक बार DVD देख तो ले, फिर जो तेरा हाल होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है। खूनी ट्रेन? अब पता चलेगा कि कितनी डरावनी फिल्म है ये। अरे वाह, पॉपकॉर्न। यस, इसे कहते हैं घर में थिएटर का मजा। हाँ। काफी टाइम से अच्छी मूवी नहीं देखी है ना? अभी इसे देखो, ये बहुत ही डरावनी है। कम ऑन, डरावनी? तुम तो हमेशा ऐसी मूवीज देख के हंसते ही रहते हो। ये अचानक क्या हुआ? DVD अटक तो नहीं गई ना? आजकल तो DVD का भरोसा ही नहीं है। जरा चेक करता हूँ। तुम पुलिस के पास जाओ तो कुछ और ही है। हमें पकड़वाओ। उससे हमें ये तुम्हें क्या मिला? 27 जुलाई 2009। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी आत्मा ना अभी तक मरी नहीं। मीनाक्षी है ना? मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। नादान छोकरी, दीदी, अगर तेरी लाश चल के जा पाएगी तो ही जाने दूंगा तुझे। मैं तो इसी उम्मीद में थी कि एक न एक दिन मेरी दीदी जरूर वापस आएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन उनका खून। संभालो अपने आप को। बड़ी अजीब बात है, 2 साल पहले तुम्हारी बहन मीनाक्षी घर से गायब हुई और अचानक 2 साल बाद कोई एक DVD भेजता है जिसमें दिख रहा है कि कोई आदमी तुम्हारी बहन को गोली मार रहा है। सर वो तो एक फिल्म की DVD थी, उसमें ये सब कैसे आ गया? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई ना कोई तो है जो ये चाहता है कि इस DVD के जरिए मीनाक्षी की मौत की खबर तुम लोगों तक पहुंच जाए। एक बात बताओ, ये मीनाक्षी 2 साल पहले किस दिन गायब हुई थी एग्जैक्टली? 27 जुलाई 2009 को। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाए। 27 जुलाई 2009?
ये तो वीडियो पे भी लिखा है ना ये डेट? हाँ। जिस दिन ये मीनाक्षी गायब हुई उसी दिन उसकी मौत हुई, रात को 11:30 बजे। आपको कुछ मालूम है उस रात मीनाक्षी कहाँ पे गई थी? दीदी पंचगनी के लिए निकली थी, मूर्तियों का एग्जीबिशन था, लेकिन वो पंचगनी तो पहुंची ही नहीं। मूर्तियों की एग्जीबिशन? हाँ, दीदी एंटीक एक्सपर्ट थी। एंटीक एक्सपर्ट? वो जो मूर्तियों वगैरह पे रिसर्च करते हैं वही ना? जी। अच्छा, आपको किसी पे शक है? कौन मार सकता है आपकी बहन को? पता नहीं, दीदी का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सर वो डीवीडी की दुकान वाला, वो जरूर उस खूनी को जानता होगा, तभी तो उसे डीवीडी मिली। कहाँ पे ये डीवीडी की दुकान? सर ये स्टैचू सर्कल के पास। मुझे ये डीवीडी चाहिए भी नहीं थी, उसने जबरदस्ती मुझे दी। जबरदस्ती दी? ओहो, चलो ले चलो मैं उस डीवीडी की दुकान में। क्या डीवीडी में खून? जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी, जरूर वो उस फिल्म का ही सीन होगा सर। वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, असली जिंदगी का सीन था। वो डीवीडी तुमने सिद्ध को क्यों दी? सर मीनाक्षी के खून में जरूर इसका हाथ है, इसलिए इसने डीवीडी दी मुझे देखने के लिए। तान्या के साथ कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, ये जरूर जानता कि मीनाक्षी तान्या की बहन है। सर अगर उस खून में मेरा हाथ होता तो मैं खुद उसे वो डीवीडी क्यों देता सर? तू सच बोलने में कितनी देर लगाएगा? मैं सच बोल रहा हूँ सर। हो सकता है सर जो डीवीडी हमें सप्लाई करता है उसने गलती से वो सीन डाल दिया होगा। अच्छा सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये सच बोलने का हैंडल है। डीवीडी की दुकान चलाता है और यहाँ बैठे बैठे खून करवा रहा था। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। कुछ नहीं मालूम? कुछ याद है? सर जरूर वो डीवीडी वाले ने कुछ किया होगा, मैं कुछ नहीं जानता सर। 2 मिनट में तू बेहोश हो जाएगा, उसके बाद कब होश आएगा मालूम नहीं, आज कल या 1 महीने बाद। उसने पैसे दिए थे। किसने दिए थे पैसे? एक आदमी ने 20,000 रुपए दिए थे और कहा था कि ये डीवीडी किसी भी तरह सिद्ध को जाकर दे देना। कौन है आदमी? मुझे नहीं मालूम। पैसे लिए और आदमी कौन है मालूम नहीं? मैं नहीं जानता सर। एक अनजान आदमी से तुमने 20,000 रुपए लिए और वो खून वाली डीवीडी तुमने सिद्ध को दे दी। लेकिन उसका फोन नंबर है मेरे पास। अच्छा, सर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन के मामले में अक्सर ऐसे ही होता है, फोन बंद आता है। झूठ बोल रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ सर, इस नंबर पे मैंने उससे कई बार बात की है। तुमने इस आदमी को देखा तो है ना? जानता है ना तू उसे? हाँ। अच्छा, ये जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ये काम तो कर रहे हैं? हाँ सर। हमें इन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज देखनी है, पता तो चले कि वो आदमी कौन है जिसने तुम्हें 20,000 रुपए दिए। लेकिन वो आदमी इस कैमरे में नहीं है सर। क्यों नहीं है? जब वो इस दुकान में आया तो क्या कैमरे बंद कर दिए गए थे? नहीं मैडम, उस आदमी ने मुझे अपने घर पे बुला के डीवीडी और पैसे दिए थे। तू आदमी है या पैजामा? एक तो यहाँ पे बैठ के गलत काम कर रहा है, ऊपर से हमें गोल गोल घुमा रहा है। हाँ? तू उसके घर पे गया था ना, तो पहले क्यों नहीं बताया? नाम क्या उसका? गोविंद। गोविंद, चलो इस गोविंद के घर लेके चलो। चल। ये घर है ना? यही है सर उस गोविंद का घर, और इसी दरवाजे के बाहर आकर उसने मुझे पैसे दिए थे। हाँ जी बोलिए। ये गोविंद यही रहता है ना? हाँ जी, ये उन्हीं का घर है। हमें गोविंद से मिलना है, जरा बुलाओ ना। 1 मिनट। अच्छा सीट, ये घर तुमने पहले भी देखा है? नहीं सर, और ये गोविंद नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। कहिए, कौन है आप लोग? हमें गोविंद से मिलना है। गोविंद आपके सामने खड़ा है। ओ भाई साहब, मजाक कर रहे हो क्या? गोविंद तुम हो क्या? मेरे घर में आके मुझसे ही पूछ रहे हो कि क्या मैं गोविंद हूँ? सर ये झूठ बोल रहा है, ये गोविंद नहीं है। मैंने किसी और गोविंद से पैसे लिए हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप किसी मीनाक्षी नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं तो? इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये मीनाक्षी, आप इसे पहचानते हैं? मैं इसे नहीं पहचानता। किसी ने मेरे साथ मजाक करने की कोशिश की है। हाँ, मगर उसने मजाक तुम्हारे साथ ही क्यों किया? हाँ? और ये कोई मजाक की बात नहीं है, एक खून हुआ है, खून। सर लेकिन मेरा खून से क्या लेना देना? अब ये तो वही आदमी बता सकता है जिसने इसे तुम्हारे घर के सामने लाके पैसे दिए। क्या उस आदमी का चेहरा तो तुमने ध्यान से देखा था ना? जी बिल्कुल, अच्छी तरह से याद है मुझे। ठीक है, उसका स्केच बनवाओ और आप भी चलिए हमारे साथ।
उसका रंग गेहुआ था और आंखें बड़ी बड़ी। तानिया जरा ध्यान से देखो, तुम्हें पूरा यकीन है इस घर को तुमने पहले कभी नहीं देखा? नहीं सर, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं फौरन पहचान लेती। मेरी याददाश्त अच्छी है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल था। और ये आवाज, इस आदमी की आवाज सुनी थी पहले कभी? देखना रातों रात माला माल हो जाओगी, रातों रात। नहीं सर। ये यहाँ पीछे दीवार पे एक पेंटिंग लगी है ना, काजल जरा जूम करो। चंद्रमुखी, ये तो मशहूर पेंटर चंद्रमुखी की पेंटिंग है। फिर तो चंद्रमुखी शायद बता सकती है कि उसने ये पेंटिंग किसे बेची थी। एग्जैक्टली। सर। हाँ निखिल। सर स्केच रेडी सर। वेरी गुड। तो ये है वो भाई साहब जिसने तुम्हें वो डीवीडी दी थी? हाँ सर, यही है वो बदमाश। बदमाश? पैसे खा के डकार गया, अभी बदमाश बोल रहा है। आप लोग पहचानते हैं इसे? नहीं सर, इससे मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपने? नहीं सर। और श्योर, जरा ध्यान से देखो। नहीं सर। गोविंद, तो तुम देखो, पहचानते हो इसे? नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। नहीं जानते? तो उसने इस तरह का मजाक क्यों किया तुम्हारे साथ? वही तो मैं भी सोच रहा हूं। आप इसे पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि आज के बाद ही किसी शरीफ आदमी को परेशान न करे। ठीक है, ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। दया, इस चंद्रमुखी से मिलना पड़ेगा। ये पता चल जाए कि वो पेंटिंग उसने किसे बेची है तो वो घर मिल जाएगा जहां पे मीनाक्षी पे गोली चली है। एक्सक्यूज मी। यस, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मेरे घर पे? सीआईडी वाले पेंटिंग वेंटिंग भी खरीदते हैं? नहीं, हमें कोई पेंटिंग नहीं खरीदनी। जरा आप ये पेंटिंग देखिए। ये पेंटिंग आप ही नहीं बनाया? पहेली। पहेली? पहेली इस पेंटिंग का नाम है। ओह, पेंटिंग का नाम पहेली है। क्या आप बता सकती है ये पेंटिंग, ये पहेली आपने किसी को दी है या बेची थी? जरूर। ये पेंटिंग मैंने 3 साल पहले बेची थी किसी जयराज को। जयराज? जयराज, इस जयराज का एड्रेस वगैरह तो होगा ना आपके पास? तो घर तो यही है, लेकिन ताला लगा के निकल गया। अक्सर ऐसा ही होता है, खूनी के घर में खूनी कम, ताले ज्यादा मिलते हैं। आपको इस घर के बारे में कुछ मालूम है? नहीं सर, ना तो मैं इस घर के बारे में कुछ जानती हूँ और ना ही जयराज के बारे में। एक्सक्यूज मी, आप लोग किसे ढूंढ रहे हो? ये जयराज को। आपको मालूम है कहाँ है वो? जयराज तो पिछले 2 साल से अमेरिका में है। 2 साल से? सर, जब से ये मीनाक्षी गायब हुई है तब से जयराज भी अमेरिका में जाके बैठ गया। आप कौन है? जयराज का पड़ोसी हूँ मैं, इसी बगल वाले मकान में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ये यहाँ कोई चौकीदार नहीं है क्या इस मकान में? चौकीदार एक था तो सही, पर पिछले 1 साल से वो काम पर नहीं आ रहा है। अच्छा, 2 साल पहले ये जयराज चला गया और साल भर पहले ये चौकीदार चला गया। जयराज ने मुझे ही कह दिया था फोन पे नजर रखने के लिए, बस आपको देखा और पूछताछ करने के लिए चला आया। ऐसे? अच्छा, इस मकान की चाबी है आपके पास? आप लोग यहीं रुकिए। ये वो जगह हो सकती है जहां पे मीनाक्षी का खून किया गया होगा।
सर वो देखिए पहेली, चंद्रमुखी की पेंटिंग। ये तो वही जगह है। और मीनाक्षी यहां पे खड़ी थी उस वीडियो में। और सर खूनी यहाँ पे खड़ा था सर, यहाँ से उसने मीनाक्षी को गोली मारी है सर। और सर जिस आदमी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वो यहाँ पे इस पर्दे के पीछे छुप के खड़ा होगा। हाँ, इस एंगल से वीडियो शूट हुआ है, आदमी वहीं होगा और वहां से मतलब जब मीनाक्षी को गोली लगी होगी तो खून वहां पीछे दीवार पे जाके गिरा होगा। सर इससे बात तो तय हो गई गोली चली थी सर, क्योंकि हमें वीडियो में सिर्फ इतना ही दिखा था कि मीनाक्षी पे गन तानी गई थी, और उसके बाद क्या हुआ ये हमें पता नहीं चला था सर। गोली चली है निखिल, और मीनाक्षी को लगी भी है, तभी तो ये खून दीवार पे पड़ा हुआ है। सर हो सकता है कि मीनाक्षी की लाश को खूनी ने यहीं कहीं छुपा दिया हो। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लाश को बाहर ले जाना तो किसी मुसीबत से कम नहीं है ना। ये देखा, ये इतनी सारी चींटियां ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। ओह, ये देखा फ्रेंड, चींटियां यहां इस कमरे में जा रही हैं। हाँ चींटियां यहां अलमारी में जा रही हैं। रेडी जरा देखो। अलमारी भी तो सिर्फ पुराने कपड़े हैं सर। अच्छा, अलमारी हटाओ जरा। ओह, तो ये बात है कि देखा, यहां से लेकर यहां तक ये सीमेंट बाद में लगाया गया है। कुछ गड़बड़ है। निखिल, कुछ तोड़ने के लिए लेके आओ। अरे अलमारी के पीछे दीवार और दीवार के पीछे एक और अलमारी, तो ऐसा क्या है अलमारी में? तो है इस जयराज का ड्रामा अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। 2 साल पहले उसने मीनाक्षी को मारा और फिर उसकी लाश को दीवार में गाड़कर वो अमेरिका भाग गया। पर सर जब जयराज मीनाक्षी का खून कर रहा था तो वहां पर दूसरा आदमी भी था, और उस दूसरे आदमी ने जयराज को मीनाक्षी का खून करते हुए देखा, बल्कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। पर वो आदमी जयराज के एकदम सामने नहीं खड़ा था। उसने जो भी रिकॉर्डिंग की है छुप छुप के की है। अगर वो चाहता तो हल्ला मचाकर मीनाक्षी को मरने से बचा सकता था। यानी वो रिकॉर्डिंग करता रहा और मीनाक्षी का खून होता रहा। पर ये जयराज मीनाक्षी को मारना क्यों चाहता था? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? अरे यार, तुम उस वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले को क्यों नहीं ढूंढते? वो तो मौजूद था ना वहां पर। वो मिल जाएगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसे तो पता है, सब कुछ बता देगा तुम्हें। डॉक्टर साहब, हम लोग आपके पास आते हैं, कभी कभी मुर्दे लेके आते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात कुछ ना कुछ सुनाते रहे हमें। मैं कुछ सुना नहीं रहा हूँ बॉस, मैं कुछ सुना नहीं रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ। और मैं फिर से सुन करके कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपने सही सुना। जिस दिन आपको ड्रामा करने का मूड रहता है उस दिन आपके कान पे कुछ मेरे कान कुछ ज्यादा बजने लगते हैं, यही कहना चाहते हो ना तुम?
वो नहीं, बोलो बोलो बोलो, तुम क्या कहना क्या चाहते हो? आप सुनना चाहते तो सुनिए। जिस दिन आपको ड्रामा करने का मूड रहता है ना, उस दिन आपके कान भी कुछ बजने लगते हैं। दया, तुम मुझसे ऐसे, इतनी बड़ी इंसल्ट। दया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बॉस। देखिए सालुंके साहब, ये कंकाल हवा में से नहीं आया, हमने खोद के दीवार में से निकाला है। थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, और ये सब हमने आपकी मदद के बिना किया है। 2 साल से मीनाक्षी दीवार के अंदर पड़ी थी और वो खूनी। अरे ये मीनाक्षी है ही नहीं, तो तुम मीनाक्षी का खूनी कैसे ढूंढ सकते हो? नहीं है? नहीं है। ये कंकाल मीनाक्षी का नहीं है? नहीं, ये मीनाक्षी का कंकाल नहीं है। लड़की का तो है ना? हाँ, ये कंकाल एक लड़की का जरूर है, लेकिन ये मीनाक्षी का कंकाल नहीं। आप, मैं बताता हूं। इस माइक्रोस्कोप में झांक करके देखो। इस कंकाल पर से मुझे खास किस्म का बैक्टीरिया मिला है, जिसकी उम्र ये 5 साल बता रहा है। 5 साल है बैक्टीरिया की उम्र? जी। और मीनाक्षी को मरे हुए कितना टाइम हुआ? 2 साल, सिर्फ 2 साल। तो फिर ये कंकाल मीनाक्षी का कैसे हो सकता है? अगर ये कंकाल मीनाक्षी का नहीं है तो फिर किसका है? ये तुम अपने सीनियर से पूछो ना यार। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस लड़की को मरे हुए 5 साल हो गए। मतलब जयराज ने उस घर में 2 खून किया है, मगर हमने वहां उस घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, एक एक कोना, एक एक दीवार चेक किया, वहां कुछ और मिला नहीं। अगर ये कंकाल किसी और का है तो फिर मीनाक्षी कहाँ है? यार फिर तुम मेरे गले पड़ने लगे। मैं कैसे बताऊं कि मीनाक्षी कहाँ है? और सर ये भी एक बड़ी बात है कि ये कंकाल किसका है? हाँ, ये कंकाल किसका है मैं बताता हूं, आइए। बॉस, ये कंकाल किसका है वो आपको ये बताएगा। ये बिछुआ टोरिंग। टोरिंग, इस टोरिंग से पूछिए कि तू बता ये कंकाल किसका है। इस बिछुए से बाद में पूछेंगे, पहले इस जयराज की खबर लेते हैं। इस तरह अचानक मुझे अमेरिका से बुलाकर आपने मेरे लिए परेशानी खड़ी कर दी। आपको मालूम भी है मेरा कितना नुकसान हो रहा है। मीनाक्षी का खून करके यहां से भाग गए, छुप गए अमेरिका में, और फायदे नुकसान की बात कर रहे हो तुम? मीनाक्षी का खून? कौन है ये मीनाक्षी? मैं किसी मीनाक्षी को नहीं जानता। मीनाक्षी को नहीं जानते और ऐसे खून कर दिया उसका? सर मैंने किसी का खून नहीं किया। 27 जुलाई 2009 को कहां थे तुम? मैं तो अमेरिका में था। अमेरिका में? जी सर, 14 मई को ही मैं अमेरिका चला गया था। आप एयरपोर्ट से पता लगवा सकते हैं, इमिग्रेशन से। उसके बाद मेरे बंगलों पे क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। ठीक है, 2 साल पहले आप अमेरिका में थे, लेकिन 5 साल पहले यानी 2006 को तो यहीं पे थे ना? जी सर। तो आपके बंगले से हमें एक और कंकाल मिला है जो 5 साल पुराना है। किसका कंकाल है वो? 5 साल पुराना कंकाल? मगर अभी तो आपने कहा कि 2 साल पहले खून हुआ है, अब आप कह रहे हैं 5 साल पहले। 2 खून हुए वहां उस घर में। एक लाश दीवार में गाड़ दी और दूसरी लाश अभी तक गायब है, और दोनों खून लड़कियों के हुए। और तुम्हें मालूम नहीं उस घर में क्या हुआ है? हा? किसने किया सब? नहीं सर, मुझे मालूम नहीं। 4 साल पहले मैंने ये बंगला खरीदा था, उससे पहले वहां पर किसका खून हुआ ये मुझे नहीं मालूम। सर इनके पास तो पहले से ही बहाना तैयार है। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। आप चाहे तो मकरन से पूछ सकते हैं। अब ये मकरन कौन है? वही आदमी जिसने मुझे 4 साल पहले ये घर बेचा था। चलो मान लिया कि 5 साल पुराने खून से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मीनाक्षी का खून 2 साल पहले हुआ है तुम्हारे घर में। इसका जवाब चाहिए हमें। इसका क्या जवाब दूं सर? 2 साल पहले तो मैं अमेरिका में था। अब ये अमेरिका की रट लगाना बंद कर दो तुम। घर की रखवाली के लिए कोई चौकीदार तो होगा ना वहां पे? हाँ? तो फिर खून कैसे हो गया घर के अंदर? हाँ, विक्रम नाम का कोई चौकीदार तो था। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? पूछ लेंगे, जरूर पूछ लेंगे। है कहां ये विक्रम? ये तो होमिका ही बता सकती है। होमिका? अब ये होमिका कौन है? मेरी भतीजी है। चौकीदार को हर महीने वही पैसे देती थी। आप चाहो तो मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। ठीक है, दे। तुम इनके साथ जरा होमिका के घर जाओ, और जिसने इसे घर बेचा है मकरन, इस मकरन को भी मिलना पड़ेगा। आप लोग मकरन से मिलने आए हैं? जी हाँ, जरा बुलाइए उन्हें। उनकी तो पिछले साल मौत हो चुकी है। क्या? मकरन मर चुका है? जी हाँ। पर कैसे? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से? वैसे आप कौन है? जी, मैं उनकी वाइफ हूँ, रागिनी। और आप लोग कौन हैं?
हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आइए ना। 4 साल पहले मकरंद ने अपना घर जयराज को बेचा था, आपको तो पता ही होगा। हाँ। उस पुराने घर में से हमें कंकाल मिला है। क्या कंकाल? 5 साल पुराना कंकाल, वो भी एक लड़की का। सर, मेरी और मकरंद की शादी तो 4 साल पहले हुई थी। उस कंकाल के बारे में मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। पता नहीं किसने वहां पर रखा है। मकरंद नहीं रखा होगा, और कौन रख सकता है उसके घर में? मकरंद ने आपको इसके बारे में कभी बताया नहीं? नहीं, दरअसल मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। दूसरी बीवी? जी, उनकी पहली बीवी सोनाली, जो कि उनको 5 साल पहले कहीं छोड़कर चली गई थी। 5 साल से सोनाली गायब है। हमें जिस लड़की का कंकाल मिला वो भी 5 साल पुराना है। बात बिल्कुल साफ है, मकरंद ने ही सोनाली को मारा है। नहीं नहीं, मकरंद तो सोनाली से बहुत प्यार करते थे। आखिर वो उसका खून क्यों करेंगे? कितना प्यार करता था साफ दिख रहा है। 1 साल के अंदर ही फटाफट दूसरी शादी भी कर ली। ये फोटो किसकी है? जी, ये मकरंद है। अच्छा, तो ये है मकरंद साहब। काफी बड़े लगते हैं आपसे। जी हाँ। ये सोनाली है ना? जी हाँ। काजल, जरा वो टोरिंग देना जो हमें उस कंकाल में से मिला है। ये बिल्कुल वही टोरिंग है। इसका मतलब वो कंकाल सोनाली का ही है। आ रही हूँ बाबा। पानी कौन है? अरे अंकल आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए। कब है अंकल आप अमेरिका से? बस बेटा कल रात को ही आया। अच्छा। इन लोगों की वजह से आना पड़ा। कौन है अंकल ये लोग? ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। मिस्टर जयराज का एक चौकीदार था, विक्रम। विक्रम? जी हाँ, था तो विक्रम नाम का एक आदमी, मगर वो तो 1 साल से काम पे नहीं आ रहा। 1 साल से काम पे नहीं आ रहा? आपने उसे काम से निकाल दिया था या फिर वो खुद काम छोड़ के चला गया? एक्चुअली उसने 1 महीने की छुट्टी मांगी थी। कह रहा था कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, मगर उसके बाद वो वापस आया ही नहीं। आपने पूछने की कोशिश नहीं की बात क्या हो गई, क्यों नहीं आया वापस वो? नहीं, सोचा कि वो अपने आप आ जाएगा, इसीलिए तो हमने दूसरा चौकीदार भी नहीं रखा। बड़ी अजीब बात है। पिछले 1 साल से आपके बंगले में कोई चौकीदार नहीं है, बंगला ऐसे ही पड़ा है। आपको डर नहीं लगा कि कोई अंदर घुस जाएगा या कुछ हो जाएगा वहां पे? कुछ हो गया है क्या? हाँ, खून हुआ है। खून? हाँ, खून। 2 खून हुए वहां पे, एक 5 साल पहले और दूसरा 2 साल पहले। और शायद इस खून में इस विक्रम का भी हाथ है। मगर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा ये बताइए कि ये विक्रम रहता कहाँ पे है? गुनाह करके भागना ठीक नहीं है। साहब, आपने तो मेरा चेहरा ही टेढ़ा कर दिया साहब। किसने मारा मीनाक्षी को? कौन मीनाक्षी? तेरे होते हुए वहां उस घर में खून हो गया और तुझे पता नहीं कि मीनाक्षी कौन है? हाँ? ये देख, इसे पहचानता है? ये है मीनाक्षी, इसका खून हो गया उस बंगले में। नहीं साहब, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, ये खून 27 जुलाई 2009 की रात को हुआ। याद करके बता कि उस रात तू कहाँ था? 27 जुलाई 2011
ये तो पिछले 2 साल पहले की बात है साहब। उस वक्त मैं कहाँ नौकरी करता था, मुझे कैसे पता होगा साहब? 3 गिनता हूं, अगर याद आ जाए तो ठीक, नहीं तो पता नहीं तेरा क्या होगा। हाँ? 1 साहब 2 साहब ये ठीक नहीं है साहब। 3 साहब याद आ गया साहब। कमाल की बात है, याद आ गया। 3 गिनती में सब कुछ याद आ गया तुझे? हाँ? बता क्या याद आया? साहब 2 साल पहले मेरे पास 2 आदमी आए थे। उन्होंने बोला कि एक रात के लिए ये बंगला भाड़े पे चाहिए, पार्टी करने के लिए। तो तुमने उसे वो बंगला दे दिया पार्टी करने के लिए? हाँ साहब, उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए। मैंने सोचा एक रात में 5,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। और उसी एक रात में वहां पे खून हो गया? नहीं साहब, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। मुझे क्या पता साहब कि उन लोगों ने उस रात इस बंगले में क्या किया साहब। अगर मुझे पता होता तो ये बंगला मैं उन्हें कभी नहीं देता साहब, कभी नहीं देता। अच्छा, इस स्केच को ध्यान से देखो, इस आदमी को पहचानते हो तुम? हाँ साहब, यही तो उन दोनों में से एक आदमी है जो मेरे पास बंगला मांगने के लिए आया था साहब। अच्छा, नाम क्या है इसका? इसका नाम मुकेश नहीं हाँ साहब, इसका नाम कैलाश है। हाँ साहब, यही कैलाश है जो मेरे पास बंगला मांगने के लिए आया था साहब। अच्छा, इसने अपना कोई एड्रेस या फोन नंबर तो दिया होगा ना? साहब एड्रेस तो नहीं लिया था साहब, पर उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया था मैंने। 1 मिनट साहब, ये लीजिए साहब। AE03 MH9514। सचिन, आरटीओ में जाओ, इस कैलाश का एड्रेस वहीं से मिलेगा। तेरी तो अभी भी कोई तमन्ना बाकी है तेरी? नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। ये देखिए सर, डीवीडी वाले ने जो स्केच बनाया था वो इसी का है। और तू कौन है? मुन्ना हूं सर। मुन्ना क्यों मारना चाहता था कैलाश को? वो गोविंद ने सुपारी दी थी इसका खून करने के लिए। अब ये क्या चक्कर है? गोविंद और मैं बिजनेस पार्टनर है। कैसा बिजनेस? साहब, हम लोग मूर्तियां चुराते थे म्यूजियम से, पुराने मंदिरों से। और उसे विदेशों में बेचते थे, क्यों? हाँ साहब। तो इस सब में ये मीनाक्षी कहां से आ गई बीच में? साहब, गोविंद और मेरे बारे में मीनाक्षी सब कुछ जान चुकी थी। तो इसलिए मीनाक्षी को मार दिया? नहीं, मैंने नहीं, गोविंद ने मारा मीनाक्षी को। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? अगर पुलिस के पास जाओगी, हमें पकड़वाओगी, तो उससे तुम्हें हमें क्या मिलेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बिजनेस में तुम हमारे साथ मिल जाओ, पार्टनर बन जाओ हमारी, देखना रातों रात माला माल हो जाओगी। मेरी आत्मा अभी तक मरी नहीं है। मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। मत करो, बनी रहो, देशभक्त बनी रहो, मगर चुपचाप रहो। नहीं, मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। अगर जाने लायक रहोगी नहीं तो कैसे जाओगी तुम? ये दोनों टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। फिर भी जाऊंगी। नादान छोकरी, अगर तेरी लाश चल के जा पाएगी तो ही जाने दूंगा तुझे मैं। कितना बुज़दिल आदमी है तू। पर्दे के पीछे खड़े होके वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा, लेकिन मीनाक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर मैं मीनाक्षी को बचाने जाता तो वो मुझे भी गोली मार देता साहब। अच्छा, चल गोविंद के घर लेके चल। नहीं साहब, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा तो कितना सच बोल रहा है
और कितना झूठ। जी कहिए। कोई साहब है घर पे? बुलाओ जरा। साहब तो घर पर नहीं है। साहब घर पे नहीं है? कहाँ गए? साहब पुणे गए हैं। पुणे गए? अच्छा, जरा देखो घर के अंदर, वाकई में पुणे गए या घर पे ही है? किस काम से गए तुम्हारे साहब पुणे? पता नहीं, साहब बोले कोई बहुत जरूरी अचानक काम आ गया है। और साहब बहुत घबराए हुए भी थे। घबराए हुए थे? सर वाकई में घर के अंदर कोई भी नहीं है। कोई नहीं? चलो। अच्छा, ये तुम्हारे साहब पुणे गए कैसे, ट्रेन से या? साहब वो अपनी ओपन जीप से गए हैं। ओपन जीप से? उसे पता है हमसे बच नहीं सकता, पकड़ा जाएगा, फिर भी भगाया जा रहा है, भगाया ही जा रहा है। मस्ती देखो। ये ऐसा नहीं मानेगा सर। मुझे मालूम था मुझे कि एक ना एक दिन तू पीठ में जरूर छुरा घोंपेगा। गद्दार! मीनाक्षी को क्यों मारा तुमने? ये मीनाक्षी कौन है? क्यों मारा मीनाक्षी को? अरे है कौन ये मीनाक्षी? मीनाक्षी है कौन? हाँ। मैं मीनाक्षी को नहीं मारता तो वो तो पुलिस में चली जाती और हम लोग पकड़े जाते। तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच जाओगे? हाँ? देश की मूर्तियां चुरा चुरा कर बाहर देश में बेचते हो और अब खून करके छुप कर बैठे थे। लाश कहाँ है मीनाक्षी की? मीनाक्षी की लाश? ठीक सुना तुमने, मीनाक्षी की लाश कहाँ है? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? इससे पूछो ना, इस गद्दार से। लाश को इसी ने जमीन में गाड़ा था। सर ये मुझे फंसा रहा है सर। सर ये झूठ बोल रहा है। सर ये फंसा रहा है मुझे। लाश को कहाँ गाड़ा? सर झूठ बोल रहा है सर ये। सर गोली लगने के बाद मीनाक्षी मरी नहीं थी सर, जिंदा है। क्या? मीनाक्षी जिंदा है? दीदी, दीदी आप जिंदा हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। दीदी, दीदी उठो ना, दीदी आंखें खोलिए ना। मीनाक्षी कोमा में है, वो नहीं उठेगी। क्या? कोमा में? जब से उसे गोली लगी है वो उठी नहीं। मैं इसे यहां लेकर आया था। ये मेरी बहन है, इसने इसकी देखभाल की। मैं एक नर्स हूँ, मैंने इनकी जान तो बचा ली, पर ये कोमा में चली गई। हे भगवान, मुझे मेरी दीदी मिली तो भी इस हालत में। तान्या, मैं कम से कम खुश होना चाहिए कि मीनाक्षी जिंदा तो है। ऊपर वाले ने चाहा तो शायद बच भी जाएगी। हाँ, वैसे कैलाश, तुमने मीनाक्षी की जान क्यों बचाई? तुम्हें डर नहीं था पकड़े जाने का? सर, मैं मीनाक्षी से प्यार करता हूं और मुझे डर यह था कि कहीं गोविंद को पता चल गया कि मीनाक्षी अब भी जिंदा है तो उसे दोबारा मारने की कोशिश करेगा। मगर 2 साल बाद अचानक तुम्हारा ईमान कैसे जाग गया? हाँ? कि वो डीवीडी जाके तुमने उस दुकान वाले को दे दिया? ना डीवीडी देता है ना पकड़ा जाता। कैलाश भैया को ब्रेन ट्यूमर है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। इसलिए मैं चाहता था कि गोविंद को जेल हो जाए और मेरे बाद मीनाक्षी के घर वाले यहां आकर उसको देखें। देखो कैलाश, तुमने गुनाह तो किया है, लेकिन एक जान भी बचाई है। हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट तुम्हें कम सजा दे। चलिए सर,
कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि तानिया को उसकी बहन मिल गई। आज हमारा केस खुशी के मौके पे खत्म हो गया। जी चाहता है कि डांस कर लूं। नहीं फ्रेडी, ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि सोनाली का खून किसने किया है। से सोनाली के भैया और भाभी हैं। हेलो सर, मेरा नाम जसलोक है और ये है मेरी वाइफ अश्मित। आप लोगों ने सोनाली की मौत की खबर तो सुनी होगी। जी, ये तो पूरी तरह से टूट चुके हैं। सोनाली इनकी इकलौती बहन थी। माँ बाप की मौत के बाद इन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये सब किसने किया होगा, कुछ अंदाजा है? जरूर ये काम मकरंद का ही है। उसको दूसरी शादी करनी थी, इसीलिए वो मेरी बहन को ऊपर पहुंचा के ही माना। तो ये मकरंद और सोनाली एक दूसरे से अलग होना चाहते थे? सोनाली तो नहीं, मगर मकरंद चाहता था। वो तो सोनाली के पीछे ही पड़ गया था कि डिवोर्स दे दे, पर सोनाली ने साफ इनकार कर दिया। मगर क्यों? ये मकरंद सोनाली से डिवोर्स क्यों चाहता था? उसकी अपनी ऑफिस की सेक्रेटरी हनी से अफेयर चल रहा था। वो उससे दूसरी शादी करना चाहता था। पर सर, मकरंद की शादी तो रागिनी के साथ हुई है, फिर बीच में ये सेक्रेटरी हनी कहाँ से आ गई? ये रागिनी कौन है हमें नहीं पता। हम तो उसकी दूसरी शादी में भी नहीं गए थे। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि मकरंद हनी की वजह से सोनाली को छोड़ना चाहता था। बड़ी अजीब बात है। मकरंद का अफेयर चल रहा था हनी के साथ और उसने शादी कर ली रागिनी से। पर ये हनी है कहां पर? हाँ, इस हनी का एड्रेस है आपके पास? हम लोग सीआईडी से हैं और हमें हनी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी से? पर हनी तो 4 साल पहले घर छोड़कर चली गई और वापस लौटी नहीं। पता नहीं कहाँ पर है, किस हाल में है। 4 साल पहले घर छोड़ के चली गई? क्यों? कहती थी कुछ बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। लेकिन हनी तो मकरंद टेक्सटाइल में काम करती थी ना? हाँ, वहाँ पर सेक्रेटरी की जॉब करती थी, पर 4 साल पहले वहाँ से भी जॉब छोड़कर चली गई। मगर हमने तो सुना था कि हनी और उसके बॉस के बीच में प्यार व्यार का कुछ चक्कर चल रहा था ना? जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, आपके पास हनी की कोई फोटो है? जी हाँ, ये लीजिए। क्या ये हनी है? देखा तुम लोगों ने? आप यहाँ? हाय हनी। हनी, ये क्या है? कुछ नहीं, मैं जरा पास से गुजर रहा था तो सोचा आपके साथ कॉफी पी लूं। हनी, देखिए, आप सीआईडी से हैं, इसीलिए मैं आपसे लिहाज से बात कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी रात को यहाँ अकेले, और ऊपर से आप मुझे हनी वानी कह रहे हैं। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे दोस्त भी मेरे साथ आए हैं। अरे कहाँ चली गई हनी? हनी, देखो सर। अरे क्या होने, तुम ठीक तो? मेरे पास मत आना, देखो मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये ड्रामा बंद करो, तुम्हें सब करके बच नहीं सकते। नहीं, पास मत आओ मेरे। अगर मेरी तरफ बढ़े ना तो तुम सब भी मेरे साथ मारे जाओगे। हमें साथ लेकर मरेगी? हाँ? हनी कौन है ये? मैं ही हनी हूँ। और सोनाली को किसने मारा? मैंने। क्यों मारा? क्योंकि वो
वो मकरंद को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। मगर एक गलती हो गई, उसके पैरों से अंगूठी बिछुआ निकालना भूल गई तुम। लेकिन ये सब मकरंद को पता नहीं चला? मकरंद तो 1 साल से उसका इंतजार कर रहे थे। 1 साल से बीवी की लाश घर पे थी और बेचारे को पता भी नहीं चला। इतने दिनों से नाम बदल के छुपी हुई हो, अपनी माँ की याद नहीं आई? हैं? माँ की याद आती है, लेकिन अगर यहाँ से जाती तो पकड़ी जाती, इसीलिए नहीं गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ आएगी तुमसे जेल में मिलने। बहुत टाइम मिलेगा तुम लोगों को मिलने के लिए, अगर फांसी का ऑर्डर जल्दी नहीं आया तो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।